ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 ये पुराने बुक में है एक्सरसाइज 4.4 और जो नई एडिशन की बुक है उसमें है 4.3, यानी एक टॉपिक आपका हटा दिया है जिससे कारण एक्सरसाइज 4.3 भी हट चुकी है। वो टॉपिक है आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला जो टॉपिक है वो हट चुका है। तो इसमें 4.4 एक्सरसाइज की जगह 4.43 एक्सरसाइज दे रखा है, ठीक है, जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो बुक जरूर खोल लेना सामने। पुरानी वाली बुक में 4.4 में होगा और नई वाली जो बुक होगी उसमें 4.3 में होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जीरोस के नेचर पता करने हैं आपको, और यदि इन मूलों का अस्तित्व हो, यानी इन जीरोस का आपका एग्जिस्टेंस हो, यानी अस्तित्व हो, तो उनको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, द्विघाती सूत्र पढ़ा था, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था वो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें जो मूलों की प्रकृति यानी जो जीरोज का नेचर पता करने के लिए किसका यूज करते थे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी मूलों की प्रकृति। अगर हम नेचर की बात करें, जीरोज के नेचर की बात करें, तो वो किसके लिए क्या निकालते थे, उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते थे, जिसको हम बोलते थे विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसा कहेंगे। तो इस बी स्क्वायर की वैल्यू, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो मूल जो है यानी जीरोज उसके क्या होंगे, रियल होंगे, यानी वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपका नेगेटिव की आ रही है, यानी जीरो से कम आ रही, तो आपके जीरो जो आपके मूल होंगे वो आपके काल्पनिक होंगे, समझ गए ना, और उसका अस्तित्व नहीं होगा। यानी जब नेगेटिव आ रहा है बी स्क्वायर की वैल्यू तो अस्तित्व नहीं होगा, इस वाले में इसका एग्जिस्टेंस होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जा रही है तब भी एग्जिस्ट होगा, लेकिन इस कंडीशन में जो मूल होंगे आपके यानी जो जीरोज होंगे दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे। बहुत अच्छे, समझ आ गया ना। तो अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही कह रहा है, सारे चेक करने। अब जिसके मूलों का अस्तित्व आएगा यानी जिसका एग्जिस्टेंस आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, बट अभी इससे करने के लिए कहा था इसी से करेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले इसके जीरोज का नेचर पता करो आप, ठीक है, यानी इसके मूलों की प्रकृति। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको सब डिटेल में फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में बता रखा है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में एक बार जरूर देखना उसको। तो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालो। तो बी की वैल्यू देखो, ये अगर इसकी कंपेरिजन हम करते हैं ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट होता है, सी जो है लास्ट वाला होता है बिना एक्स और वाई वाला। तो एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, तो यानी ए की वैल्यू 2 होगी और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 और सी लास्ट वाला देन 5। तो इसको सॉल्व करो जरा, ये 9 हो गया है ना, 3 3 9 और 4 दूनी 8 पंजे 40। अब यहाँ से देख रहे हो आप माइनस का 31 आ गया, आया माइनस का 31, तो यानी ये आपका क्या है, नेगेटिव का आ गया, यानी नेगेटिव का आ गया, यानी 0 से कम आ गया। कहने का मतलब ये एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, समझ गए ना, मूलों की प्रकृति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो हाँ, केवल क्या आएगा ना, ए बी सी की वैल्यू आएंगी, एक्स स्क्वायर एक्स कुछ नहीं आएगा, बात समझ गए ना। तो इस वाले को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई, नेगेटिव आ गई, यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना, अस्तित्व नहीं है, बात समझ गए। एक बार इसको कर लो जरा इसको। अब इसको चेक करो, इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह इस बार ये पूरा टर्म आएगा, ठीक है, माइनस का 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 3 है और सी का मान 4 हो गया। और सबसे पहले देखो बाहर वाले 4 का स्क्वायर होगा, क्या आएगा 16, देखो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा था, ठीक है, और अंडर रूट 3 का कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर करके, क्योंकि
√3 इंटू √3 करोगे तो √9 आएगा या 3 बन जाएगा। यहाँ पर कह सकते हो कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। और माइनस कितना आएगा, 4 चौक 16 × 48, ये भी हो जाएगा, ये भी 48 हो गया, ये भी 48, ये इक्वल्स टू क्या बन गया आपका 0। यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है, जीरोज है, इसके एग्जिस्टेंस कर रहा है, इक्वल टू 0 के आ रहा है। तो हम डायरेक्ट अब फॉर्मूले से इसके मूल निकाल देंगे। x से बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, देन x इक्वल्स टू माइनस b की जगह कितना है, ये है माइनस का 4√3, देन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले से एक माइनस है, एक माइनस ये वाला, देन प्लस हो जाएगा प्लस। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, b² - 4ac की वैल्यू 0, तो डायरेक्ट 0 लिख दो इसकी जगह, है ना। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3। बात समझ गए, इस पूरे की वैल्यू पहले ही 0 आ चुकी है, देन मैंने 0 लिख दिया। और ये आपका कितना है, x इक्वल्स टू 4√3 प्लस माइनस 0 आया, अपॉन में क्या आएगा 6। तो आप ये देख लो, एक बार प्लस का साइन लोगे, एक बार माइनस का साइन लोगे, आंसर दोनों से सेम आना है, क्योंकि आपको पता है जब इक्वल टू 0 आता है 2 इक्वल मूल निकलते हैं ना, 2 इक्वल जीरोज निकलते हैं। देन तो अगर आप पॉजिटिव का साइन लेते हो देन x इक्वल्स टू 4√3 प्लस 0/6, तो 4 प्लस √3 प्लस 0 इतना ही आएगा 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा, देन ये आ जाएगा 2√3/3। और ऐसे दूसरा भी नेगेटिव लेने के बाद भी इतना ही आएगा, नेगेटिव का साइन लोगे, देन x इक्वल्स टू 4√3 - 0/6, माइनस करोगे देन कोई फ़र्क पड़ने से रहा, 0 है माइनस करके, तो यहाँ पर अपॉन में 6 ही आएगा, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 2√3/3। तो कहने का मतलब है जब भी आपके b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, देन उस कंडीशन में दोनों जो मूल होते हैं, दोनों जीरोज होते हैं, वो आपस में क्या आते हैं, सेम आते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया, समझ में आ गया ना। ओके, उतारो फिर इसको। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है, बहुत ही आसान सा है, सेम ही करना है, 2 करा दिए मैंने, एक आप खुद से ट्राई करना। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण यानी जितने भी आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखे सब में k का मान निकालना है, k की वैल्यू पता करनी है, जिसके लिए 2 आपके जीरोज क्या हैं, इक्वल है, समझ गए। तो आपको ये कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि 2 मूल यानी 2 जीरोज इक्वल कब होते हैं, जब b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसने पहली कंडीशन दे दी, दूसरे का पहला क्वेश्चन कि भाई मूल बराबर है इनके, है ना, जीरोज इक्वल हैं, सॉल्यूशन इक्वल है, तो k की वैल्यू पता करो। तो आपको ये पता है कि मूल बराबर किस कंडीशन में होते हैं, जब b² - 4ac किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होता है, देन तभी मूल बराबर होते हैं आपके, है ना, जीरोज इक्वल होते हैं। तो डायरेक्ट ये क्या लगा देंगे फॉर्मूला, b की वैल्यू कितनी है, k है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 या 24, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का यहाँ जाके प्लस का 24 और k इक्वल्स टू √24, 2 साइन देगा प्लस माइनस, है ना, पॉसिबिलिटी है 2 k की 2 वैल्यू। तो क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू निकलती है ना, k स्क्वायर है दिन, तो उस कंडीशन में 2 साइन लेंगे इसके। तो √24 भी आप लिख सकते हो, नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 गुणा 6, है ना, 4 6 24 हो गया, 4 को लिख सकते हैं क्या 2, बाहर आ जाएगा ना, तो 2√6 इसकी वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू। बात समझे कि नहीं समझे, बहुत ही आसान सा है, करो इसको। अब ये वाला क्वेश्चन है सेकंड वाला, सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0 है ना। अब पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो उसके लिए क्या करो, kx से अंदर गुणा कर दो, kx स्क्वायर, इसमें x में गुणा कर दो kx स्क्वायर हो जाएगा, -2 में गुणा करेंगे तो -2kx + 6 = 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम इसमें डायरेक्ट हमें पता है कि भाई इसके जो जीरोज हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, है ना, जीरोज इक्वल हैं। तो क्या लगा देते हैं फॉर्मूला, b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल रख देते हैं,
जीरो को इक्वल रख देते हैं, है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि इसके मूल बराबर हैं, क्योंकि हैंस या फिर बिकॉज जीरोज आर इक्वल, ऐसे लिख सकते हो आप। तो b की वैल्यू कितनी है आपके लिए बताओ ज़रा, -2k, साइन जरूर लिखना है, ध्यान देना। -4, a का मान कितना है k और c का मान कितना है 6 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा 4k², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k² हो जाएगा, है ना। माइनस ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24k = 0। एक काम करो, इसमें कॉमन आ रहा है आपके, ठीक है। एक तो दोनों में 4 का भाग आ जा रहा है तो 4 कॉमन आ गया, एक दोनों के पास k भी है ना, तो k कॉमन आ गया। तो 4 का भाग दोगे तो 1 आएगा और k एक बाहर आ गया तो k² में से एक k बचेगा अंदर, ठीक। -4 से भागा दोगे 24 में तो 6 बार जाएगा, k बाहर आ चुका है तो कुछ नहीं बचेगा अंदर, ठीक। तो यहाँ से आप देखो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरह जो हम लास्ट में करते थे, 4k = 0 रख दो तो k की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। एक तो इसको 0 के इक्वल रख दिया हमने, और एक ये भी 0 के इक्वल हो सकता है, k - 6 = 0, देन k = +6। तो यहाँ पर k के दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक 0 और एक 6। आ गया समझ में, ठीक है। इसको करो ओके। सेकंड का थर्ड पार्ट है, ठीक। इसको भी देखो, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में चेंज तो है ही पहले से, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक काम करो आप, चलो लिख लो, मेरा चीज़ मैंने सॉल्व भी कर लो इसको, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत तो क्या आनी, चलो ऐसे ही रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, बाद में वही करना है। तो डायरेक्ट ऐसा करो, b² - 4ac = 0 रख दो, ठीक। b की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी, ध्यान देना, x का कोफिशिएंट आएगा। देन क्या है यहाँ पर -2 ब्रैकेट के अंदर 1 + 3k का क्या होल स्क्वायर, -4 × a का मान कितना है 1 है और c का मान ये पूरा है, ठीक है, 7√3 मतलब 2k। ये 7 की ही अंदर पहले मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, फिर उसके बाद औरों की मल्टीप्लाई होगी उसके अंदर। इतना समझ में आ गया, = 0। पहले तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा ये -2, ठीक है। एक काम करो, चलो छोड़ो वैसे ही कर दो, माइनस का कितना आएगा 6k और बाहर से क्या आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, वैसे माइनस प्लस हो जाता, चलो छोड़ो बाद में की बात है। ये आपका 4 आ गया, 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7 × 21 14k, है ना, = 0। 4 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो a + b का होल स्क्वायर कितना आएगा a² + b², 4 6 36 हो जाएगा, -2ab होगा, समझ गए ना। तो 2a की जगह -2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब b तो आपका 6k है, उसका माइनस पहले से यहाँ होता है, देन उसके लिए लिखा नहीं मैंने। तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये 21 चौक 84 हो गया, माइनस प्लस माइनस ये कितना आएगा, ये 56 हो गया, k = 0। अब कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो लिख लो यहाँ से। ये एक काम करते, k वालों को पहले एक साथ कर लेते, ठीक है। ये आपका 36k है, ये कितना आएगा ये, हाँ ये 24k हो गया, और ये आपका माइनस का 56k हो गया, और यहाँ से देखो 84 माइनस का हो गया k, मतलब केवल 84 हो गया, प्लस का यहाँ से 4 हो गया = 0, ठीक। तो देखो 36 और 24 कितने हो गए आपके लिए 60, है ना, और -56k, और यहाँ से आप देखो ये आपका माइनस का 80 = 0। अब ये आपका 4 आएगा, 4k माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 80, तो ये आपका कितना आएगा 4 दूनी 8, देन k = कितना आ गया 20, यानी k का मान कितना आ गया आपका 20 है। बात समझे कि नहीं समझे, कर लो फिर। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। क्या मिस्टेक हो गया, देखो a² हमने लिखा प्लस b², यहाँ 6 का 36 हो गया, यहाँ k² भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर k² आ गया क्योंकि k का भी स्क्वायर होगा ना, तो ये आपका 24 हो गया, ये वाली लाइन मिटानी पड़ेगी अब, ठीक।
तो इधर से कितना हो जाएगा 36k² प्लस यहाँ माइनस आएगा क्योंकि देखो 24 में 56 माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 2 और ये 3, 32 आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा, ठीक है, 32k हो जाएगा। और ये माइनस का 80 = 0। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है। 4 × 36 हो गया, है ना, और 4 × 8 32 हो गया, और ये 4 20 हो गया, 20 × 4 = 80 हो गया, = 0। तो यहाँ से आप देखो एक क्वाड्रेटिक, 4 इधर से मल्टीप्लाई में 0 चला जाएगा, उधर हो जाएगा। तो यहाँ से 9k² - 8k - 20 = 0 आ गया। यहाँ से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है आपकी 9k² - 8k - 20 = 0। तो अब यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको पता है कैसे करते हैं। ये 9 है, 9 और 20 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 180। 180 के वजह से 2 भागों में तोड़ो कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए 8, कितना आ जाएगा फिर देखो, ऐसे करना, 180 है ना, तो 2 से कर दो, ये 90 आ गया, 45 हो गया, और 3 और यहाँ से 5 और यहाँ से 5, तो कितना आना चाहिए माइनस करने पे 8 आना चाहिए ना। तो 5 × 15 हो जाएगा, 3 × 9 दूनी 18, 18 और 15 ये भी नहीं हो जाएगा, तो ये कुछ और करो, 4 हो गया, 3 × 9 = 27, ये भी नहीं होगा, है ना। तो कितना हो गया, 3 × 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 18 और 10, हाँ 18 और 10 हो जाएगा आपका माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 9k², इधर आ जाएगा आपका 18 - 10 और ये k और ये आपका 0, है ना। तो 9k² माइनस कितना हो जाएगा आपका 18k, और ये प्लस का मैंने में प्लस हो जाएगा 10k - 20 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कि 9 कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, तो k और 2 बचेगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, k एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में 10 कॉमन आ जाएगा, तो k - 2 इधर भी बचेगा आपका, ठीक है। तो एक बचेगा 9k + 10, है ना, और एक बचेगा k - 2, इन दोनों में से एक लिख दिया, = 0। तो 9k + 10 = 0, तो 9k = माइनस का 10 एंड k = -10/9, एक k की वैल्यू क्या आ जाएगी, और एक यहाँ से आ जाएगा k - 2 = 0, देन k = प्लस का 2, ये आपका k है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर करने में थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी थी ना, ठीक है, कर लो प्लीज़। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, यानी एक आम का बगीचा बनाना है, क्या ये पॉसिबल है, बोल रहा है कब, जब इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने है, चौड़ाई से कितनी है, यानी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से 2 टाइम्स है, ठीक, और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल उसका 800 मीटर स्क्वायर है। तो अगर ऐसा है तो हमको उसकी लेंथ और ब्रेथ पता करनी। तो ये बोल रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है, तो हमको लेट करनी पड़ेगी सबसे पहले चौड़ाई पता होगी तभी आपको लंबाई पता लगेगी, ठीक है। माना चौड़ाई, आयत की चौड़ाई लिख दो, आयत की बगिया की चौड़ाई लिख दो x मीटर, ठीक है। तो जो लंबाई होगी वो कितनी आएगी जरा बताओ तो, दुगना है ना, 2x आ जाएगा, दुगना का मतलब 2 टाइम्स का मतलब 2 से मल्टीप्लाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या दे रखा है इसका, एरिया का मतलब क्षेत्रफल कितना दे रखा है आम की बगिया का, पूरा ऐसे लिखना, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर दे रखा है, आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जो 800 मीटर दे रखा है। लंबाई आपके पास है 2x और चौड़ाई कितनी है x, तो 800 हो जाएगा, ये आपका 2x² हो जाएगा, और यहाँ पर 800 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 चौक 8,
तो एक्स स्क्वायर माइनस, इधर लिखो इसको, पहले तो पॉसिबिलिटी चेक करनी है हमको। वैसे तो लग रहा है कि पॉसिबल है, बट फिर भी हम चेक करके दिखाएंगे क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में। तो चेक करने के लिए हम वही चेक करेंगे, मूलों की प्रकृति से तो डिपेंड करता है कि इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, बी की वैल्यू कितनी है, बी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, एक्स का कोई गुणांक ही नहीं, वो एक्स वाला कोई टर्म ही नहीं, तो बी डायरेक्ट 0 कर दो। -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी लास्ट वाला होता है जिसमें ना एक्स होता है ना वाई, यानी माइनस का 400, और 4 और 4 की गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 1600 जो पॉजिटिव आ रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पॉजिटिव जब भी आएगा या इक्वल टू 0 तब जब भी आएगा तो उस कंडीशन में मोल आपके पॉसिबल होते हैं और इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम। तो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी हम यहाँ लिखेंगे, आता है आम की बगिया बनाना संभव है, यानी पॉसिबल है आम का बगीचा बनाना, ठीक है। तो उस कंडीशन में लेंथ निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तब स्क्वायर वाला हो डायरेक्ट, बाकी कुछ ना हो तो हम डायरेक्ट उस कंडीशन में क्या करते हैं, उधर लेके चलो। वैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। स्क्वायर वाला इधर चले गया, रूट में चेंज हो जाएगा, और रूट में चेंज होते ही 2 साइन देगा, आपको पता है ना। तो 400 इसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, तो एक आपका प्लस का 20 आएगा और एक आपका तो माइनस तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कभी, यानी हाइट वगैरह कुछ भी मेजरमेंट माइनस में नहीं आएगा, लेंथ वगैरह। तो यहाँ पर इसका जो x है वो 20 आएगा पॉसिबल वैल्यू। तो जो चौड़ाई आपकी निकली, अतः चौड़ाई आपकी जो निकली वो कितनी आ गई 20 मीटर, और जो लंबाई आपकी निकली वो 20 गुणा 2 यानी 40 मीटर निकली। ठीक हो गया, x की जगह 20। समझ में आ गया ना? ओके, कर लो चलो। अगला है 4th वाला क्वेश्चन। इसमें भी सेम यही बोल रहा है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, कब, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु किसी ज्ञात करनी है, उसके लिए आगे स्टेटमेंट लिखा है इसने कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 है, यानी 2 फ्रेंड्स हैं, उनके एज का सम कितना दे रखा है 20 दे रखा है, ठीक है। और 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले की बात चल रही, ठीक हो गया। 4 वर्ष पहले यानी 4 ईयर के पहले की बात चल रही है। उसमें क्या बोला, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल है, उनकी आयु का जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट है 48 था बोल रहा है। तो 4 वर्ष पहले यानी बिफोर 4 ईयर, ठीक हो गया, 4 वर्ष पहले। तो सबसे पहले तो देखो मित्रों की आयु पता करनी, तो पहले मित्र की आयु, लेट पहले दोस्त या पहला दोस्त, फर्स्ट जो भी, चलो पहले मित्र की आयु, यानी फर्स्ट फ्रेंड्स की एज हमने लेट कर ली एक्स ईयर कर ली, ठीक है। तो दूसरे फ्रेंड्स की एज कितनी आएगी बताओ जरा। इन दोनों को मिला के 20 हो रहा है, यानी दोनों की आयु का योग 20 दे रखा है। तो एक उसमें से एक दूसरा कितना आएगा, देखो कैसे करेंगे बताओ। मैं अगर सिंपल से आपसे बताऊं कि 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी आयु का योग 20 है, उसमें से एक 15 साल का है, दूसरा कितने साल का होगा, दोनों का योग 20 दे रखा है, एक उसमें से 15 साल का, तो दूसरा कितने साल का होगा 5 साल का होगा। तो आपने क्या करा, जो 15 साल का व्यक्ति था पहला, उसको आपने 20 में से माइनस करा ना टोटल योग में, तभी जो बचा वो दूसरे का योग होगा, मतलब दूसरे की आयु होगी। तो अभी पहले का आपका दे रखा है x, दोनों का योग है 20, तो दूसरे का निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो पहले का दे रखा है उसको टोटल में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तभी तो दूसरे का निकलेगा इतना सा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनकी आयु का गुणनफल यानी प्रोडक्ट दे रखा है इन दोनों की आयु का। और अभी तो बाद में दे रखा, पहले तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की बात चल रही, ठीक हो गया, 4 वर्ष पहले बिफोर 4 ईयर, ठीक हो गया, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले कितने साल का होगा पहला मित्र, बताओ फर्स्ट फ्रेंड कितने साल का होगा भाई। अभी मान कर चलो कोई 10 साल का है, 4 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा 6 साल का, क्योंकि 4 आपने माइनस कर दिया ना पहले, तो अभी x साल का है तो 4 वर्ष पहले 4 माइनस x का रहा होगा, ठीक हो गया। और दूसरा जो मित्र होगा वो अभी कितने साल का, 20 माइनस x का है, तो 4 वर्ष पहले 4 माइनस 4 कर देंगे।
20 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस एक्स। बात समझे कि नहीं समझे? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का जो गुणनफल है यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स कितना दे रखा है 48 दिया हुआ है ना। हाँ 48 समझ गए ना, दोनों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट। तो अब मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले इस x की इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 4 की इन दोनों। पहले x के करो, 16 में करेंगे तो 16x आएगा और x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब माइनस 4 की गुणा करो तो 16 चौक 64 हो जाएगा, माइनस का आएगा कि माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 की x में करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 48 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हो आप माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, 16x और 4x कितना आ जाएगा प्लस का 20x आ जाएगा, और ये आपका माइनस का 64 है, ये प्लस का इधर के माइनस का 48 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 20x, एक काम करें दोनों को प्लस कर दो, है ना, माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये 112 आ गया, ये इक्वल्स टू 0। समझ गए? अब एक काम करो, इस माइनस को हटाना है तो पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, और माइनस का जो है वो प्लस का बन जाएगा। इतना तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है भैया, इसकी सॉल्यूशन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वही बी की वैल्यू है साइन के साथ ही। 4a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और b की वैल्यू 112 है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका 400 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 एकम 4 4, देखो ये 400 है, 448 है, ये तो माइनस का 48 आ रहा है। इसका मतलब ये आपके पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या आ चुका है, नेगेटिव का आ चुका है, इसके मूल काल्पनिक आएंगे, है ना, तो इमेजिनरी। तो कहने का मतलब है ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, समझ गए ना। इसका मतलब इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं बन सकता। तो बात समझ गए नहीं समझ गए आप? ओके, इसको ज़रा सॉल्व कर लो, यहीं तक सॉल्व करना है, डायरेक्ट लिखेंगे यह एक संभव स्थिति नहीं है, ठीक। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 5th वाला, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि क्या परिमाप यानी पैरामीटर 80 मीटर और जो एरिया यानी क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। एक आपका पार्क बनाना है, वो एक पॉसिबल है बोल रहा है, जिसका पैरामीटर कितना हो 80 मीटर परिमाप और एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको पता करनी। अच्छा एक बार बताओ, लंबाई चौड़ाई पता करनी तो इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हो, लेंथ और ब्रेथ आपको मालूम करनी तो इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि पार्क कैसा रहा होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में रहा होगा, समझ गए ना, यानी एक आयताकार शेप में रहा होगा, ठीक, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ है। अगर केवल एक ही भुजा होती, जैसे साइड बोलता है, सही है, केवल भुजा के अंतर बोलता है, तो हम कहेंगे क्या है वर्ग है, क्योंकि वर्ग में यानी स्क्वायर में सारी साइड क्या होती है एक जैसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ मान लेंगे, या तो लेंथ मान लेंगे या तो ब्रेथ मान लेंगे, आपकी मर्जी इसमें, ठीक है। तो मान लेंगे, माना पार्क की लेट द लेंथ ऑफ पार्क लिख देगा, पार्क की लंबाई कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। बट चौड़ाई तो हमें पता ही नहीं क्या है, हम y भी नहीं मान सकते क्योंकि इसमें दो वेरिएबल नहीं लेके चलने, आपको एक ही लेके चलना है x के फॉर्म में। दो से भी हो जाएगा, लेकिन हमको क्योंकि पॉसिबिलिटी भी चेक करनी है, तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया बोला है उसने, मतलब पेरीमीटर बोला है, तो पेरीमीटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किससे निकालेंगे, चलो पेरीमीटर से ही निकाल दो यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके। तो एक काम करते हैं, हमको दिया है पार्क का परिमाप कितना दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ पार्क 80, समझ गए ना। अब पार्क कैसा है, आयत है, आयताकार है, तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 गुणा यानी 2, हाँ, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, ये 80 हो गया। यहाँ से 2 से ये कट गया, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। लेंथ कितनी लेट करी आपने x, तो ये आपकी चौड़ाई आ जाएगी, चौड़ाई की जगह चौड़ाई आ गया, और ये आपका 40 आ गया।
देन जो चौड़ाई निकल के आ गई पार्क की वो कितनी आ जाएगी 40 माइनस प्लस का ये आपकी चौड़ाई निकल के आ गई। अब लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों मिल गए, तो उसके बाद एरिया आप निकाल सकते हो। अतः पार्क का क्या कि दूसरा चीज़ आपको क्षेत्रफल भी तो दिया है, एरिया दे रखी है, कितनी दे रखी है 400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी। लंबाई कितनी है x है और चौड़ाई कितनी है 40 माइनस एक्स, ये आपका 400, x अंदर मल्टीप्लाई कर दो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। यहाँ से इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का 40x, इधर लिखोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 400 इक्वल 0। अब एक काम करो, ये आपका किस में दे रखा है माइनस में है ना, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम सब पूरे में किससे माइनस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो आपका माइनस हो जाएगा है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये जो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 400 हो जाएगा इक्वल। पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, ठीक है, विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है आपके लिए माइनस का 40 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड देन सी की वैल्यू 400 हो गई, ठीक। ये आपका कितना आ जाएगा 1600, प्लस का आ जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर देन प्लस हो जाता है, तो 4 चौक ये भी 1600 आ गया, इसका मतलब ये 0 हो गया, तो ये पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कब होता है जब नेगेटिव का आता है, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव का था ना 0 आ गया, तो ये आपका पॉसिबल है। पॉसिबल तो डायरेक्ट चेक कर लो, अब इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब दोनों इक्वल ही आएंगे इसका मतलब, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, b कितना है माइनस का 40 है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, एक महीने से माइनस है, प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा 0 आ जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो x इक्वल्स टू 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे होगे x की एक वैल्यू लिख लो यहाँ से, तो प्लस का साइन लोगे तब भी क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, देखें ना, प्लस 0 करोगे तब भी कितना आ जाएगा आपका 20 आ गया x की वैल्यू, और यहाँ से भी आपका x की वैल्यू अगर आप माइनस का 0 भी लेकर चलोगे तब भी कितना आना है 20 ही आना है, तो x की a की वैल्यू आनी 20, x की वैल्यू 20 यानी लेंथ आपकी 20 आ गई, ठीक है। कहाँ लिख दूँ, इधर लिख दूँ, ठीक है। लंबाई आपकी 20 मीटर आ गई, तो चौड़ाई कितनी आएगी ज़रा बताओ तो 40 माइनस 20 ही आएगी। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ इसमें दोनों क्या है आपस में इक्वल है, समझ गए ना, पता लग गया नहीं लग गया, ठीक। करो फिर इसको, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन था 4 पॉइंट, पुरानी बुक में पहले ही बता दिया था मैंने कि 4.4 का क्वेश्चन है ये, और जो नई एडिशन वाली बुक है उसमें 4.3 वाली एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है। तो इस प्रकार से 4 चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे 5th वाला चैप्टर समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लास्ट वाला 5th वाला चैप्टर है आपका, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं कल से, ठीक है।